जय हिंद दोस्तों। आज के प्रैक्टिस सेट में यूपी ट्रिपल एससी का 24 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था उसकी पहली शिफ्ट का पेपर हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। भारत में शासन करने वाले शासकों को दिया गया कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन हैं शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इसमें से आप शेरशाह सूरी का शासनकाल था 1540 से लेकर 1545 तक। अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 तक। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 से लेकर के 1316 तक। और इल्तुतमिश का था 1211 से लेकर के 1226 तक। अब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संत शिवाजी का समकालीन थे? ऑप्शन हैं तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। सही जवाब है ऑप्शन पहला, संत तुकाराम। अगला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन हैं लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से। सही जवाब है ऑप्शन बी, चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गलत जोड़ा बताना है। ऑप्शन है BC 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था। AD 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी। AD 622 में मुस्लिम युग की स्थापना हुई थी। AD 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन डी, AD 7 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ये कथन गलत है। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं दादा भाई नेरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही जवाब है ऑप्शन ए, दादा भाई नेरोजी। इसको याद रखने की सबसे आसान ट्रिक है ओल्ड मैन। घर में सबसे ओल्ड कौन होता है? दादा। इसीलिए इसको याद रख सकते हैं दादा भाई नेरोजी। अगला क्वेश्चन, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई? ऑप्शन हैं एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा, तिलक और लाला लाजपत राय के द्वारा, तिलक और बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा, तिलक और अरविंदो घोष के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। यहाँ होम रूल लीग पूछा है। एक और है होम रूल सोसाइटी, उसकी स्थापना 1905 में हुई थी श्री श्याम कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न का सही मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना दयाराम सरस्वती ने। और सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन हैं सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने। सही जवाब है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ये नारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के भाषण के दौरान दिया था। अगला क्वेश्चन, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारमैया को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, JB कृपलानी को। सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन हैं झेलम नदी पर, रावी नदी पर, चिनाब नदी पर, ब्यास नदी पर। सही जवाब है ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर। यह परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बसंत विषुव होता है। ऑप्शन है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। सही जवाब है ऑप्शन ए, 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जस्ता के, इस्पात के, तांबा के या एल्युमिनियम के। सही जवाब है ऑप्शन सी, तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। सही जवाब है ऑप्शन बी, असम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? ऑप्शन हैं कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन, बैंक दर का अर्थ है? ऑप्शन है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। सही जवाब है ऑप्शन डी, देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला क्वेश्चन, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? ऑप्शन है कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक उद्देश्य से लाभ अर्जित करना होता है? ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक। सही जवाब है ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर के, भारत के राष्ट्रपति के, वित्त मंत्री के या वित्त सचिव के। सही जवाब है ऑप्शन ए, आरबीआई के गवर्नर के। अगला क्वेश्चन, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? जब तक दोस्तों आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2005 से हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन है राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य सूची में, यानी इन दोनों की देखभाल करना राज्य का काम है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ऑप्शन है मूल अधिकार के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 21 ए से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 और 30 से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 ए से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, बी.एन. राव ने। सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 29 में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन, ठोस चाल में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ऑप्शन है एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, हवाई जहाज की गति की। सही जवाब है ऑप्शन ए, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। अगला क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है। ऑप्शन है 60%, 75%, 80%, 100%। सही जवाब है ऑप्शन बी, 75%। अगला क्वेश्चन,
संतरे में बहुतायत में होता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, हमने गणित के क्वेश्चनों को स्किप कर दिया है। एकल का विलोम शब्द है? ऑप्शन है बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। सही जवाब है ऑप्शन ए बहुल। अगला क्वेश्चन, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन है तिरस्कार, अहंकार, व्यथा, स्वाभिमान। सही जवाब है ऑप्शन बी अहंकार। अगला क्वेश्चन, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनिए। यानी मन को हरने वाले के लिए एक शब्द होगा। आपके ऑप्शन ये हैं दोस्तों, जब तक वीडियो को लाइक कर दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मनोहर। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन है दोहे की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। सही जवाब है ऑप्शन बी थोड़े में बहुत कहना। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा महत्वाकांक्षा सही लिखा हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन सी महत्वाकांक्षा, जिसमें आधा हा और आधा ता दोनों एक साथ होंगे। अगला क्वेश्चन, ये इंग्लिश का पैराग्राफ दे रखा है। जिसको भी पैराग्राफ पढ़ना है वो वीडियो रोक के पढ़ सकता है। हम केवल क्वेश्चन हल करेंगे। इस पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है 41 से 43। ए मैनी साइड पर्सनैलिटी मीन्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन, पंडित नेहरू इंजॉयड, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू? सही जवाब है ऑप्शन सी साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वल इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन, फेमस का सिनोनिम बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी पॉपुलर। अगला क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओपेक। अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। सही जवाब है ऑप्शन ए 5 राज्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है बीजिंग, सांजोस, दिल्ली, ढाका। सही जवाब है ऑप्शन बी सांजोस। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? ऑप्शन है तमिल, मलयालम, ग्रीन दंडमानी, सिंहला। सही जवाब है ऑप्शन बी मलयालम। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन है 530, 540, 550, 552। सही जवाब है ऑप्शन सी 550। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 2 नवंबर को, 3 अक्टूबर को। सही जवाब है ऑप्शन ए 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। सही जवाब है ऑप्शन डी म्यांमार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन है बेंगलुरु में, दिल्ली में, औरंगाबाद में, लखनऊ में। सही जवाब है ऑप्शन सी औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन है असम का, केरल का, तमिलनाडु का या कर्नाटक का। सही जवाब है ऑप्शन बी केरल का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ऑप्शन है पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। सही जवाब है ऑप्शन डी बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऑप्शन है सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। सही जवाब है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, ये गद्य दे रखा है। जिसको भी गद्य पढ़ना है वो वीडियो रोक के गद्य पढ़ सकता है। हम केवल क्वेश्चन हल करेंगे।
विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मानव जाति के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहिंसा और प्रेम। अगला क्वेश्चन, कठोर से कठोर हृदय को कोमल भी बनाया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अहिंसा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अगला क्वेश्चन, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, इस वाले गद्य के भी हम केवल क्वेश्चन ही करेंगे। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। सही जवाब है ऑप्शन सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। अगला क्वेश्चन, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। अगला क्वेश्चन, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेरित है। सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पष्टता और अनायास बोधगम्य। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। देखा, हमने आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। अब तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।